और अब बात करते हैं झारखंड में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की गूंज अब दिल्ली में सुनाई देने लगी है। आज बीजेपी के सांसदों ने रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों पर झारखंड पुलिस के एक्शन के विरोध में प्रोटेस्ट किया। निशिकांत दुबे की लीडरशिप में हुए इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को अगर वाकई में नौजवानों के भविष्य की चिंता है तो उन्हें झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों में काफी नाराजगी है क्योंकि अब झारखंड पुलिस ने आंदोलन में शामिल नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। 10 अगस्त को जिन छात्रों ने विधानसभा मार्च में हिस्सा लिया था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। विधानसभा थाने में 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस फाइल हुआ है। इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कानून व्यवस्था को खराब करने और इन बातों से लेकर हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि स्टूडेंट्स के मार्च में जो वीडियो बने उनकी मदद से गड़बड़ करने वालों की पहचान की जा रही है, लेकिन छात्रों का कहना है कि आंदोलन में किसी ने हिंसा नहीं की, किसी ने कानून नहीं तोड़ा, इसलिए वो डरने वाले नहीं हैं। जो बिल्कुल प्रशासन अपने तरह से जांच करे और जो अगर उपद्रवी होंगे, जो इस तरह का हरकत किए होंगे उन पर कठोर कार्रवाई करे। ये कुछ छात्र लोग कभी उपद्रवी बना जा सकते हैं। छात्र लोग शांति पीसफुल तरीके से वहाँ पर विधानसभा घेराव करने गए थे। उन्होंने कभी न पुलिस को क्षति पहुँचाई है और न विधानसभा के अंदर कुछ तोड़फोड़ किया है। बिल्कुल सर, इसमें हम यही सोचते हैं कि उस दिन आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का प्रोटेस्ट जो था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था। हम लोग विधानसभा परिसर तक भी पहुंचे, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोग सरकारी प्रॉपर्टी का एक पैसा भी नुकसान नहीं किए हैं सर। बाकी ये तो हम नहीं जानते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर किया गया है। कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि कुछ लोगों, नामजद लोगों पर भी एफआईआर किया गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो मीडिया में आकर के पुलिस को बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिस पर एफआईआर किया गया है, कहां से आए थे, उनकी मंशा क्या थी, ये क्लियर करना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर एक्चुअली ये तो कभी भी किसी मतलब बच्चों ने प्रयास ही नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट था बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का घेराव किया गया। लेकिन वहाँ पे जो लाठियाँ बरसाई गई बच्चों पे, सबसे पहले तो उन्हें बोला गया कि आप शांति से बैठिए, आप वार्ता कीजिए। जब बच्चे शांति से बैठे वार्ता करने के लिए तो लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। उसके बाद उन पे लाठियाँ बरसाना शुरू हो गया। झारखंड सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके छात्रों के धरने को खत्म किया जाए। पहले यह इंप्रेशन दिया कि उन्होंने छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं। फिर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चली और फिर रात के अंधेरे में पुलिस भेजकर छात्रों को डराया। अब लेटेस्ट पैंतरा यह है कि छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का प्रोटेस्ट पेंट कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को एफआईआर और मर्डर केसेस का डर दिखाया जाए। लेकिन छात्र नेता क्लियर हैं, ना तो वो डरे हैं, ना वो किसी राजनीतिक दल के हाथ में खेल रहे हैं। उनकी 2 मांगे हैं, सारे एग्जाम्स और सारी नियुक्तियां कैंसिल करने की और जांच सीबीआई से कराने की, और वो इस पर डटे हुए हैं। इसीलिए इस मामले का हल जल्दी निकलेगा, इसकी संभावना कम है।